आपकी भी चाहिए। नमस्कार। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आज का सूरज उम्मीद और उत्साह की एक नई लालिमा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मानवीय भावना से परिपूर्ण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा Mayor of Srinagar City, Shri Junaid Aziz, Deputy Commissioner Srinagar, heads of different departments out here, municipal councillors, sections of society. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I am your host. I would like to welcome the distinguished guests. Ladies and gentlemen, before we start, you are getting me right? I'm trying to put on your face masks. Ladies and gentlemen, as you all know, we have Yojana Sehat scheme. जनसंवाद की नई परंपरा जिन्होंने शुरू करी है, ऐसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल, गृह सचिव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव जी, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से उपस्थित सभी सांसद गण जो जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था, और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारिक काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। उनको कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाए जा रहे हैं, 2 एम्स का काम भी तेजी से चल रहा है। नौजवानों को मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए भी काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें एमबीबीएस की सीटें 2 गुनी से भी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा जिन 15 नए नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है, उनसे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा जम्मू में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना भी
यहाँ के नौजवानों को हायर एजुकेशन के बेहतर मौके उपलब्ध कराएगी। राज्य में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो यहाँ के टैलेंट को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने में मदद करेगी। भाई और बहनों, हेल्थ के साथ भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में इसको लेकर कैसे तेजी आई है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाइड्रो पावर। 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में 3,500 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी तैयार हुई थी। बीते 2-3 साल में ही इसमें 3,000 मेगावाट कैपेसिटी हमने और जोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी है और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। टूरिज्म जम्मू की भी ताकत रहा है और कश्मीर की भी ताकत रहा है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। कालीन से लेकर केसर तक, सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहाँ के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो, बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12 लाख मैट्रिक टन एप्पल खरीदा जा सका है और ये जम्मू कश्मीर के किसानों को एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हमारी सरकार ने नाफेड को इस बात के लिए भी स्वीकृति दी है कि वो 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का उपयोग कर सके। एप्पल की खरीद के लिए आधुनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार ने लगातार प्रगति की है। एप्पल की स्टोरेज के लिए सरकार जो सहायता कर रही है उसमें भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यहां पर नए किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो, अधिकतम बने, इसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू में भी और घाटी में भी दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौका मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां नोटिफाई की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों के जरिए
अब जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को आसानी से लोन मिलना शुरू हुआ है। इसमें भी हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आ रही है। साथियों, पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट J&K। अब ये इतिहास की बात होती है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योग के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है। पहले 170 से ज्यादा सेंट्रल लॉ जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हक का अवसर है। साथियों, हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले। इसे गुर्जर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी खुली छूट दी गई। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट को, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरत है, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है। यहाँ के सामान्य मानवी तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। साथियों, देश के हर क्षेत्र का विकास हो, जम्मू का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, हमें निरंतर इसके लिए काम करना। एक बार फिर मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम को आज जरूर बधाई देना चाहूंगा। जब मैं अभी मनोज जी का भाषण सुन रहा था, कितने काम उन्होंने गिनाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में खड़े रह करके गिनाए। जिस तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे। और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है, वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अलग से पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार फिर आप सभी को सेहत स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माता वैष्णो देवी
और बाबा अमरनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आहंगर, डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपसे बात कर रहा हूँ। लॉन्च हो रही है, पीएम लॉन्च कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बता दें। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आज इस स्कीम का जो लॉन्च कर रहे हैं सारे कंट्री में। ये आयुष्मान भारत के हवाले से एक स्कीम है जो सेहत जिसका नाम रखा गया है। ये स्कीम कंट्री के हर एक फ़र्द पे भी और इज्तिमाई तौर भी आयद होगी। इसके हवाले से किसी भी फैमिली को, चाहे एक शख्स बीमार हो या फैमिली में जितने भी लोग हों, उनको 5 लाख तक की सहूलियत मैसर होंगी हर साल। और इस हवाले से जो पेशेंट अस्पताल में आएगा उसके 3 दिन एडमिट होने से पहले से डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक जो भी अखराजात होंगे इसके कवर में आएंगे। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें हर एक किस्म की तकलीफ़, जो कैंसर रिलेटेड हो, जो नॉन कैंसर रिलेटेड हो, स्ट्रोक्स हो, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो, हार्ट अटैक्स की बात जब करें, या और जो भी तकालीफ़ हैं आजकल कोरोना के हवाले से, जो भी इसके साथ जुड़े हुए तकालीफ़ हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस इसी लिए हैं, उन सब का जो है इलाज जहाँ जहाँ पे भी मुमकिन है, जो भी एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे एक सरकारी इंस्टीट्यूशन हों या गैर सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों, तो उनमें हर एक शख्स जो भी बीमार होगा, जिस तकलीफ़ में भी मुब्तला होगा, उसको इस स्कीम के तहत लाया जा रहा है। जी।